नमस्कार, मैं हूं प्रवीण पंकज और रीडिंग का जो टेबुलर फॉर्म में चल रहा था उसी का एक लेवल ऊपर बढ़ाता हूं। देखिए, मैं जैसे बोल रहा हूं, हमेशा आपको बोलते आया हूं कि जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, कहीं लिखना है और फिर उसके बाद प्रोसीड करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10 persons आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। ठीक है, जैसा बोल रहा है वैसे आप कर दीजिए, 2 पैरेलल रो बना दीजिए। ठीक है, फेसिंग इच अदर मतलब दोनों क्या है, इस तरह से कुछ देख रहा है। चलिए, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। अच्छी बात है। जो चक्रव्यूह होने पर आया था ये सिंपल चक्रव्यूह है। ए बी सी डी ई आर फेसिंग साउथ। साउथ तो डायरेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ऊपर क्यों जाता है, नॉर्थ रहता है। तो ये किधर की ओर फेस कर रहा है, ये नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है और ये किधर कर रहा है, साउथ की ओर कर रहा है। तो क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई आर फेसिंग साउथ। ये साउथ की ओर मतलब कि ऊपर में कौन होगा, ऊपर में आपका ए बी सी डी ई और नीचे में आपका पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, ये लोग जो है कि साउथ में फेस कर रहे हैं और ये लोग जो है कि नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। चलिए, फिर उस वक्त क्या दिया हुआ है, ऑल ऑफ देम लिव्स इन द सेम बिल्डिंग हैविंग 5 फ्लोर्स। कितना फ्लोर है, 5 फ्लोर है। तो 5 फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1। तो चलिए यहां पर भी एक फ्लोर बना लेते हैं। चलिए, ये हो गया आपका फ्लोर, यहां पर हो जाएगा पर्सन। कितना फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर कितना है, 1, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए चलिए हो गया। चलिए यहां तक कंप्लीट। आगे, देयर आर 2 पीपल लिविंग ऑन ईच फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। मतलब कि हर एक फ्लोर पर कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। चलिए, आर फेसेस सी। पहला क्लू क्या दिया हुआ है, जब क्लू जो है, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। आर फेसेस सी, तो आर कहाँ आएगा, नीचे की ओर है, तो इसको ऐसा कर देते हैं, आर फेसेस सी। चलिए, पहला। दूसरा, बी हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। डी कहाँ है, डी इस पर आया है, तो डी का लेफ्ट कौन सा होगा, जैसे यहां पर हम है तो मेरा लेफ्ट ये साइड है, तो डी का लेफ्ट कैसा होगा, इस साइड होगा, क्योंकि ये साउथ की ओर फेस कर रहा है। वही चक्रव्यूह का कॉन्सेप्ट है, जो बाहर की ओर कुछ देख रहे हैं सेंटर के और कुछ लोग जो है कि अंदर की ओर देख रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट। जब भी आपको डाउट हो अपने आप को वहां पर रखिए, आप अंदर की ओर देख रहे हैं और फिर देखिए आपका लेफ्ट इधर हो गया, तो इसका लेफ्ट कैसा होगा, इधर लेफ्ट होगा। इसका लेफ्ट ये हो गया और इसका राइट ये हो गया। वहीं इसमें इधर क्या हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा जी, ये लेफ्ट हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है। आगे देखिए, बी हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है, दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, डी है। डी के लेफ्ट में, डी का लेफ्ट किधर होगा, इस साइड होगा। डी के लेफ्ट में कौन है, बी है। चलिए, जस्ट इमीडिएट लेफ्ट है बी। इज फेसिंग टी। फेसिंग टी, बी किसको फेस कर रहा है, टी को। तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन ये भी मिल गया। फिर उसके बाद देखिए, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी इज फेसिंग टी। टी यहाँ पर हु आया है, मैंने क्या बोला था, जब भी हु आएगा तो ये जो सेंटेंस रहता है, ये जस्ट कॉमा के पहले जो लेटर रहता है या फिर पर्सन रहता है या फिर कोई सब्जेक्ट रहता है,
उसके लिए ही आता है। तो टी के लिए क्यों लिया है? तो टी हु लिव्स ऑन द फ्लोर जस्ट बिलो बी, जस्ट बिलो बी मतलब बी के जस्ट बिलो कौन सा है? टी है। तो फ्लोर का जो कॉन्सेप्ट है, फ्लोर वाला इधर लिखते हैं, बी के जस्ट बिलो टी रहेगा, कुछ ऐसा। चलिए आगे हो गया, कहां तक हो गया? यहां तक, जस्ट बिलो बी। देखिए सी हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज टी, क्या लिखा हुआ? सी हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज टी, टी है तो टी के साथ कौन है? सी है। सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम्स, कौन? सी, मतलब ये सी हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज टी सिट्स ऑन द एक्सट्रीम एंड्स, मतलब सी क्या है? एक्सट्रीम एंड पर है। चलिए इससे अच्छा और क्या मिलेगा? मुझे तो सब कुछ मिल गया। सी, सी जो है एक्सट्रीम एंड पर है। और देखिए एक मिल गया तो टी और सी एक साथ है। चलिए ठीक है, सी को कौन फेस कर रहा है? आर फेस कर रहा है। सी को कौन फेस कर रहा है? आप ही बताइए। सी को फेस कर रहा है आपका आर, तो यहां पर क्या हो गया? आर। देखिए यहां पर लिखा हुआ इंफॉर्मेशन दिया हुआ, सी के फेस कर रहा आर। चलिए ठीक है, आगे ई सीट्स अपोजिट टू क्यू। चलिए ई सीट्स अपोजिट टू क्यू, ई और क्यू ये भी एक हो गया। एंड बोथ लिव ऑन द सेम फ्लोर, क्या है? ई और क्यू कहां है जी? सेम फ्लोर पर है। चलिए सेम फ्लोर पर है। आगे देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में क्या है? एक फ्लोर बाकी है। तो देखिए पी और क्यू के फ्लोर में क्या होगा? एक फ्लोर ये हो जाएगा, तो एक यहाँ पर कोई रहेगा और यहाँ पर क्यू रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा। पी और क्यू के बीच में कितना फ्लोर है? एक फ्लोर है, तो एक फ्लोर मैंने छोड़ दिया, मुझे पता नहीं कौन आएगा यहाँ पर। जो जैसे इंफॉर्मेशन दिया हुआ, बस मैं इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन पी एंड क्यू, सी लिव्स बिलो आर, क्या लिखा हुआ है? सी लिव्स बिलो आर। ठीक है, सी कहां रहता है? आर के जस्ट बिलो। देखिए यहां से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिला? सी जो है कि आर के बिलो है। अगर आर यहां पर रहेगा तो सी कहां जाएगा? जीरो फ्लोर तो है ही नहीं, मतलब कि यहां पर कभी भी आर नहीं हो सकता है। आर कहां होगा? यहां हो सकता है आर, लेकिन किसी भी हाल में यहां पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सी क्या है? आर के बिलो है। अगर आर यहां रहेगा तो सी के लिए तो कोई स्पेस नहीं है, कोई जगह ही नहीं, रहेगा कहां? मतलब कि आर के लिए ऑप्शन यहां हो गया। चलो आर यहां रह सकता है, आर यहां रह सकता है, आर यहां रह सकता है, या फिर आर यहां रह सकता है। चलिए एक ऑप्शन में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए सी लिव्स बिलो आर। देखिए टी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी हु फेसेज ए, ए को कौन फेस कर रहा है? पी। चलिए और क्या है? टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी कहां है? यहाँ पी का लेफ्ट किधर रहेगा? इधर रहेगा, तो टी कहां है? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, मतलब कि टी यहां पर है। इसको ऐसे कर देता हूं, हाँ देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। पी है, पी के लेफ्ट में टी है, और ए को फेस कर रहा कौन? पी। ई को फेस कर रहा है क्यू। देखिए इस इंफॉर्मेशन से एक्सट्रैक्ट करना है सिर्फ। पी हु लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, पी कहां है? टॉप मोस्ट फ्लोर, तो पी को डाल दो यहां बाबा। जब पी यहां पर आ गया है तो क्या होगा? पी और क्यू के बीच में कितना फ्लोर का डिफरेंस है? एक फ्लोर का। ये इंफॉर्मेशन डाल दीजिए। पी हो गया है, यहाँ खाली रहेगा, यहाँ पर क्यू आ जाएगा। अब क्यू के साथ कौन है? ई है। चलिए और देखिए अब आर के लिए कौन सा स्पेस बचा है? आर के लिए आपका देखिए आर के लिए कौन आएगा? जो देखते हैं आगे। चलिए
कहाँ गए जी? P who lives on the topmost floor sits on one of the extreme ends. एक्सट्रीम एंड्स मतलब P क्या है? सबसे लास्ट में है। यहाँ पर C मिल गया, यहाँ पर R मिल गया, यहाँ पर P हो गया। चलिए अब क्या है, अब तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। देखिए कैसे, जो ये क्या हो गया, ये अलग चीज है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। एक्चुअली इसको मिटा ही देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा साउथ और नॉर्थ में। इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये साउथ हो गया है, ये नॉर्थ हो गया है, ये नॉर्थ की ओर देख रहे हैं और ये साउथ की ओर देख रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपको क्या मिला, P who lives on topmost floor sits on one of the extreme ends, मतलब P कहाँ है? एक्सट्रीम एंड पर है। चलिए दोनों एक्सट्रीम एंड मिल गया। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, तुरंत सोल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर से अब इंफॉर्मेशन को डालिए। P को कौन फेस कर रहा है? A डाल दीजिए। P के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? T, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? यहाँ पर T हो जाएगा। और फिर देखिए और इंफॉर्मेशन है, और देखिए टी को कौन फेस कर रहा है? बी। टी को फेस कर रहा है कौन? बी। चलिए बी के जस्ट इधर कौन है? इधर राइट में कौन है? डी है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। अब देखिए अब आपके पास क्या बचा है? देखिए अब देखिए यहाँ पर कितना 5 लोग थे, सी डी बी ए हो ही गया, तो बचा कौन? ई। डाल दो यार, ई डाल दिया, तो ई को कौन फेस कर रहा है? क्यू, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा। अब देखो इसमें भी 4 हो गया है, पी क्यू आर, तो बचा कौन? एस, तो एस पे यहाँ पर डाल दे। ये तो मेरा पूरा पेयर कंप्लीट हो गया। हो गया कि नहीं जी? बोलिए, हो गया ना? देखिए सारे लोग बैठ गए। अब आपको दिक्कत कहाँ है? यहाँ दिक्कत नहीं है एक्चुअली। अब आपको ये क्या निकालना है? फ्लोर के बारे में, कि किस फ्लोर पर कौन है। चलिए इसके लिए D and P lives on same floor। D और P कहाँ है बाबा? सेम फ्लोर पर। D और P सेम फ्लोर पर है, ठीक है। यहाँ पर P ऑलरेडी है, तो क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। जैसे ही एक फ्लोर पर कितना आदमी रहेगा? 2 आदमी, तो 2 आदमी यहाँ पूरा हो गया, तो यहाँ R रहेगा? नहीं रहेगा। यहाँ रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 2 फील्ड हो गया है, तो बचा कौन? चाहे तो R यहाँ रहेगा या फिर यहाँ रहेगा, यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं है। चलिए आगे, R who is an immediate neighbor of Q, R who is an immediate neighbor of Q lives on same floor as B। मतलब क्या बना? B और R, B और R क्या है? सेम फ्लोर पर है। चलिए एक इंफॉर्मेशन ये मिल गया। अब देखिए who is sitting third to the right। अच्छा ये क्वेश्चन है एक्चुअली, यहाँ पर से क्या है? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन। अब देखिए आपके पास इतना सारा इंफॉर्मेशन मिल गया, बस इसी को पुट करना है और आपको फाइंड आउट करना है। तो आप ही बताइए R कहाँ आएगा? R के नीचे C है, ठीक है, और T और C क्या है? सेम फ्लोर पर है। चलिए T और C कौन सा है? सेम फ्लोर पर है। T और C, R यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको डिलीट कर देते हैं। R के लिए हमारे पास 2 पोजीशन बचा था, ये और ये, लेकिन यहाँ पर क्या है? B और T के बीच में कितना है? कोई फ्लोर का डिफरेंस नहीं है। B और T के बीच में कोई फ्लोर का डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ पर डालेंगे तो क्या होगा? एक फ्लोर बीच में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी फील्ड है, तो स्पेस कहाँ बचा? सिर्फ यहाँ बचा, यहाँ पर ही T आ सकता है। इस बात को समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ? B के जस्ट नीचे T है, B के जस्ट नीचे T है और T के साथ C है, समझे? T के साथ C है। चलिए और R के नीचे C है, R के जस्ट नीचे C है, तो ये दोनों को कंबाइन कीजिएगा BT और RC को, तो आपको सिर्फ यही पोजीशन मिलेगा, क्योंकि और दूसरा पोजीशन पर आ ही नहीं सकता है, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर TC हो गया है, ठीक है, और C के जस्ट ऊपर कौन है? R, तो यहाँ पर R कर दीजिए। यहाँ पर R हो गया, और R के साथ कौन है? तो B। मेरा 4 फ्लोर पूरा फील्ड हो गया, तो बचा कौन? P Q R हो गया है, तो S बचा हुआ है, T हो गया। अब इधर देखिए
बी सी डी ई, बचा क्या? ए। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए ये आपका एक ये बना और आपका एक ये बना। ये एक्चुअली आपका फ्लोर हो गया और ये आपका अरेंजमेंट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट वन ऑफ द पर्सन हु लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर पर कौन कौन है बाबा? क्यू ई है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख रहा है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ वन ऑफ द पर्सन हु लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर। तो थर्ड फ्लोर देखिए क्यू ई, क्यू हो गया और ई हो गया, समझे? तो इसमें बोल रहा कि इसके राइट साइड में कौन है, तो इसका थर्ड राइट टू द थर्ड राइट, इसके तो राइट में कुछ है ही नहीं जी। तो इसके लिए क्या लूंगा, क्योंकि इसके राइट में सिर्फ एक आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट की ओर देख रहा है। तो क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है? आपका क्यू के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? क्यू के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि इसी के राइट तो थर्ड है। तो थर्ड इसके राइट में कौन है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो आंसर क्या होगा? पी। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे मैंने बताया उसको आप लिखते चले जाइए। टेबल है, टेबल अलग कर दीजिए। सिटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट अलग कर दीजिए। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, अगर इधर की ओर देख रहा है तो लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा, ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। अगर कहीं डाउट हो रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो को प्लीज देख लीजिएगा, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये इसके लिए यहाँ पर लिखा, इसके लिए इधर लिखा, और यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा ये बन गया। जानते हैं आप लोग को लगता होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ का है, तो जान लीजिए ये क्वेश्चन जो है आपका आरबीआई का भी जो एग्जाम हुआ असिस्टेंट का, उसका मेंस का क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। इसमें कितने क्वेश्चन पूछाते हैं? एक ये पजल है और फिर उसके बाद इसमें 5 क्वेश्चन रखते हैं। तो आपका जैसे ही ये सोल्व हो गया तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो उसको छोड़ना नहीं है, बस उसमें आप इंफॉर्मेशन को सिर्फ एक्सट्रैक्ट करते चले जाइए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और कुछ भी अगर दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज लिख दीजिएगा, मैं उसको सोल्व करके या फिर उसको आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।